अब हम लोग प्रश्नावली 5 में जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सभी सवालों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न सवाल नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सवाल नंबर 1 में टोटल 12 या 13 सवाल दिए गए हैं जो सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए एक एक करके इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, पहला का पहला, किसी घटना ई की प्रायिकता पी ई के लिए, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, मतलब कि आपको यहाँ और यहाँ क्या होगा ये भरना है। ठीक है, तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि किसी भी घटना ई के लिए, देखिए किसी भी घटना ई के लिए जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है, या 1 के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना आपको ये लिखा हुआ है और यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे खाली स्थान है। तो यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा वही आपको लिखना है। यानी कि जो प्रायिकता है घटना ई की, उसका जो मान होता है वो 0 के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा होता है, लेकिन 1 के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा, यही आपका उत्तर है। अब देखिए सवाल नंबर 2, किसी घटना की प्रायिकता कितना से अधिक नहीं हो सकती। तो जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1। अब देखिए सवाल नंबर 3, कहता है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो जो घटना असंभव है उसकी प्रायिकता होती है 0। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये भी हम आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि जो घटना असंभव है, अनिश्चित है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, फिर देखिए अगला सवाल, यहाँ पे कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये भी पढ़ा चुके हैं। यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए कि जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है, जो घटना असंभव है उसकी प्रायिकता 0 होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती है। ये याद रखिए, मतलब 1 से अधिक नहीं होती है। और ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी याद रखिए। यानी कि ये 4 कॉन्सेप्ट है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5, कहता है कि किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। कितना होता है? तो 1 होता है। इसको भी याद रखिएगा। कोई भी प्रयोग है उसका जो सभी सरल जो घटना है उनकी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 होता है। ठीक है, सवाल नंबर 6, एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या है? यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले यहाँ पे भरने से पहले यहाँ बना देते हैं। देखिए जैसे जब हम एक सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो उसमें कुल जो संभव परिणाम होंगे वो क्या होंगे उसको पहले लिखना होगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एस। तो जब एक सिक्के को हम ऊपर उछालेंगे तो उसमें हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, हेड या टेल। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ एस देखें तो कितना होगा, 1 और 1 2 होगा। यानी एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एस यानी कुल संभव परिणामों की जो संख्या है वो 2 है। ठीक है, फिर कहता है घटना क्या है इसमें, तो देखिए कहता है यहाँ पे कि एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ, पृष्ठ मतलब टेल। ठीक है, टेल आने की प्रायिकता, हेड मतलब क्या होता है सिर से, और टेल मतलब पृष्ठ यानी कि टी आने की प्रायिकता कह रहा है। यानी कि नंबर ऑफ ई, घटना किसका कह रहा है, पृष्ठ आने की यानी कि टेल आने की, टी आने की। ठीक है, तो इसकी घटना है 1, तो प्रायिकता निकालनी है घटना ई की। और हम जानते हैं कि पी ई बराबर एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई 1 है और नंबर ऑफ एस 2 है।
यानी कि प्रायिकता होगी 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, ये आपका उत्तर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 7 कहता है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस यानी कि जोड़ उसके नहीं घटने की प्रायिकता बराबर कितना होता है। देखिए मान लीजिए कि कोई घटना है ई, ठीक है, एक घटना है ई, तो इस घटना की प्रायिकता और इसी घटना के न घटने की प्रायिकता, इसको इस तरह से लिखते हैं। एक घटना ई है, इसकी प्रायिकता और इस घटना के न घटने की प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हम आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसी को ये शब्द के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए किसी घटना के घटने की प्रायिकता जोड़ उसके नहीं घटने की प्रायिकता, देखिए उसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। देखिए सवाल नंबर 8 किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता है 0.35, तो घटना ए के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। पहले यहाँ पर समझिए, कोई घटना है ए और इसकी प्रायिकता आपको दिया हुआ है सवाल में 0.35। तो सवाल कहता है कि इसी घटना की यानी कि जो घटना ए है इसके न घटने की जो प्रायिकता है वो कितना होगी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता उसी घटना के न घटने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमको पता है, ठीक है, कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता उसी घटना के न घटने की प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। और देखिए पी ए इसका वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 0.35, ठीक है, और आपको इसका वैल्यू निकालना है इसका, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू है 0.35 जोड़ पी ए डैश बराबर 1। तो इसका मान निकालना है पी ए डैश का। आप ए डैश ऐसे भी लिख सकते हैं या डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 है, देखिए इधर प्लस में है तो जब इसको बराबर के हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 0.35, ठीक है। 1 में इतना घटा दीजिए, तो देखिए 1 में जब 0.35 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दशमलव लगा करके 0 आप लिख सकते हैं। तो 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, दशमलव है, एक तो इधर हासिल ले लिया तो यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, यानी कि 0.65 पी ए डैश बराबर होगा 0.65। ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। यानी कि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो ए के नहीं घटने की जो प्रायिकता होगी वो 0.65 होगी, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल है कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.62 हो तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब एक खेल है, ठीक है, एक गेम है, उसको जीतने की प्रायिकता इतना दिया हुआ है, तो कहता है कि इसी खेल को हारने की प्रायिकता बताइए। तो अगर इस तरह से सवाल हो तो क्या करेंगे, 1 में से इसको घटा दीजिए, ठीक है, 0.62 को, तो आपका उसका उल्टा निकल जाता है, ठीक है। जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है और हारने की प्रायिकता पूछ रहा है उसी खेल का, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1 में से, हम जानते हैं कि कुल प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 होता है, तो 1 में से इसको हम घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा उसके हारने की प्रायिकता होगी, ठीक है। तो 1 में घटा देंगे 0.62 को, देखिए यहाँ पर दशमलव अपने मन से बैठा कर 0 लिख सकते हैं, घटाइए, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा 3, दशमलव है, ये 0 इधर चला गया, यहाँ बचा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, यानी कि उसको हारने की जो प्रायिकता है
वो 0.38 है। ये आपका उत्तर है। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको एक में से घटा दीजिए, बाकी जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, ये वैल्यू था, इसको एक में से घटा दिए थे तो ये उत्तर हुआ। उसी तरह से इसको भी एक में से हम घटा दिए तो जो बचा वो उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक में से उस वैल्यू को घटा दीजिएगा, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 10 कहता है कि 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या बताइए। तो जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि जब 2 पासों को एक साथ आप फेंकिएगा तो संभव कुल जो परिणामों की जो संख्या होती है वो होती है 36। ठीक है, एक पासे को जब आप फेंकिएगा तो संभव कुल परिणामों की संख्या होती है 6। ठीक है, क्योंकि एक पासे में 1 से लेकर के 6 तक अंकित रहता है। तो जब पासे को आप फेंकिएगा तो 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकता है। यानी कि नंबर ऑफ एस एक पासे को फेंकने पर 6, और जब 2 पासे को एक साथ फेंकने लगेगा तो नंबर ऑफ एस जो होता है वो 36 होता है। ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की जो संख्या होती है वो 36 होती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए सवाल नंबर 11 कहता है कि यदि पी ई बराबर, यानी एक घटना ई है, उस घटना की जो प्रायिकता है वो 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि ई की प्रायिकता दिया हुआ है, ई नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, एक में से इस वैल्यू को घटा देते हैं, जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। और एक फार्मूला भी हम जानते हैं कि पी ई जोड़ पी ई नहीं। देखिए ई नहीं को इस तरह से लिखते हैं, ई नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं या डैश भी लगा सकते हैं। इतना बराबर होता है 1। ठीक है, ये सूत्र होता है। देखिए पी ई का मान दिया हुआ है तो इसके जगह पर इस वैल्यू को लिखेंगे 0.05 जोड़ इसका प्रायिकता पूछ रहा है, ई नहीं की प्रायिकता। देखिए ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी, तो ये निकाल लेंगे हम। इसका मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे, बराबर के इधर भेज देंगे तो इधर बचेगा पी ई नहीं बराबर, इधर 1 है, ये प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 0.05। 1 में इसको घटा दीजिए। देखिए 1 में 0.05 को हम घटा देंगे। यहाँ पे दशमलव हम अपने मन से लिख करके 0 बैठा सकते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 होगा, दशमलव है, 1 इधर हासिल हो गया तो यहाँ पे बचा 0 में से 0 जाएगा 0, यानी कि 0.95। तो ई नहीं की जो प्रायिकता होगी वो 0.95 होगी। हम आपको बताए कि अगर इस तरह का सवाल है तो कुछ नहीं करना है, एक में से इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता है उसको घटा दीजिए, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाता है। देखिए सवाल नंबर 12 एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद एवं एक पीली गेंद रखी है। बिना देखे का मतलब हुआ कि आँख पे आपको पट्टी बांध दिया गया है। ठीक है, और एक गेंद थैला में से निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली हो। यानी कि 3 सवाल आपको दिया हुआ है। पहला में कह रहा है कि पीली हो, जब आप आँख पे पट्टी बांध करके थैला में हाथ डाल के जब गेंद आप निकाल रहे हैं तो पीली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है ये निकालना है। बी में आपको लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता होगी, और सी में कहता है कि नीली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है। ये तीनों आपको निकालना है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 12 एक थैला है और इसमें आपको 3 गेंद इसमें डाला हुआ है। एक गेंद है जो लाल है, रेड है, एक ब्लू है यानी कि नीला है, और एक येलो है यानी कि पीला है। एक लड़का को आँख पे पट्टी बांध के और कहता है कि इसमें से एक गेंद निकालिए, ठीक है, जो कि लाल हो। तो जब ये लड़का आँख पे पट्टी बांध के इसमें हाथ डालेगा तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही वो लाल गेंद निकाल ले। हो सकता है कि पहली बार में वो पीला गेंद निकाल दे, दूसरी बार में हो सकता है कि वो ब्लू गेंद निकाले, तीसरी बार में लाल गेंद निकले। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संभावित कुल परिणामों की संख्या।
यानी कि नंबर ऑफ एस निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए थैला में 3 गेंद रखा हुआ है और बिना देखे आपको निकालना है। तो बिना देखे जब हम निकालेंगे तो इसमें से 3 बार घटना घटेगी। ठीक है, पहली बार में पीली निकल सकती है या पहली बार में ब्लू भी निकल सकती है, यानी कि आपको यहाँ पे घटना घटने की जो संभावना है वो 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस यानी कि संभावित कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। पहला बार हाथ डालेंगे पीला गेंद निकल गया, फिर हाथ डालेंगे ब्लू गेंद निकल जाएगा, फिर डालेंगे लाल निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल जो संभावित परिणामों की संख्या वो 3 है। फिर देखिए सवाल नंबर 1 ए कहता है कि पीली गेंद निकलने की प्रक्रिया निकालिए। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना घटना ई एक पीली गेंद निकलने की घटना है। ठीक है, देखिए मान लिया ई क्या है, तो एक पीली गेंद निकलने की घटना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई यानी कि ई कितना होगा, तो थैला में जब हम हाथ डालेंगे तो पीला गेंद कितना बार निकलेगा, एक बार ही निकलेगा, क्योंकि इस थैला में देखिए पीला गेंद एक ही है। ठीक है, तो एक ही बार पीला गेंद निकलेगा, यानी कि नंबर ऑफ ई जो होगा वो 1 होगा। प्रायिकता निकालनी है, किसकी प्रायिकता निकालनी है कि पीली गेंद हो और पीली गेंद निकलने की घटना को हम ई माने हैं। ठीक है, यानी कि ई की प्रायिकता पी ई बराबर एक फार्मूला होता है एन ई बटा एन एस। ठीक है, ये हम आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं। प्रायिकता की ये फार्मूला है। नंबर ऑफ ई कितना है, 1 है, बटा नंबर ऑफ एस कितना है, 3 है। तो ये आपका प्रायिकता हो गया पीली गेंद निकलने की। ठीक है, अब सवाल नंबर बी, इसमें कहता है कि लाल हो, लाल होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस तो आपको 3 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ ई अब देखिए फिर एक घटना मानना होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना ए एक लाल गेंद निकलने की घटना है। थैला में हाथ डाले और लाल गेंद निकल गया, उस घटना को हम माने हैं ए। ठीक है, यानी कि ए कोई एक घटना है जो लाल गेंद निकलने की है। ठीक है, तो मान लिया माना ए एक लाल गेंद निकलने की घटना है। जिस घटना की प्रायिकता कहेगा उसको पहले आपको मान लेना है। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा, यानी कि इस घटना की जो घटने की कुल संभावना वो कितना है, तो देखिए थैला में लाल गेंद एक ही है। ठीक है, तो 3 बार जब हम घटना इसमें हम प्रयोग किए तो 1 बार लाल गेंद निकला। ठीक है, क्योंकि लाल गेंद थैला में एक ही है, इसलिए नंबर ऑफ ए जो होगा वो 1 होगा। हमको प्रायिकता निकालनी है इस घटना की, ए की। घटना ए क्या है, तो एक लाल गेंद निकलने की घटना है और इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो पी ए बराबर एन ए बटा एन एस। ठीक है, अब यहाँ पे ई नहीं होगा क्योंकि हम ए घटना माने हैं एक लाल गेंद निकलने की, इसलिए हम ए लिख दिए। एन ए 1 है, एन एस सभी के लिए एन एस समान होगा, 3 है, तो 1/3 ये आपका लाल गेंद निकलने की प्रायिकता है। फिर देखिए सवाल नंबर सी, इसमें कहता है कि नीली हो, यानी कि आप थैला में बिना देखे हाथ डाल के निकाले तो नीली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है, इसका निकालना है। ठीक है, तो सवाल नंबर सी, तो नीला गेंद निकलने की जो घटना है उसको पहले मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना बी एक नीली गेंद निकलने की घटना है। ठीक है, थैला में हाथ डाल रहे हैं तो नीली गेंद निकलने की जो घटना है उस घटना को हम बी मान लिए। तो एन बी कितना होगा, नंबर ऑफ बी, तो थैला में एक ही नीला गेंद है तो एक ही होगा,
यानी एन बी 1 और एन एस तो आपको दिया हुआ है 3। थैला में कुल 3 गेंद है, इसलिए एन एस 3 होगा। और घटना बी का निकालना है परिक्ता, तो ये 1 है। तो देखिए पी बी यानी कि बी की परिक्ता निकालनी है, तो नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 1 है और नंबर ऑफ एस 3 है, यानी कि 1/3। यानी कि इन तीनों की जो परिक्ता होगी वो 1/3 होगी। सवाल नंबर 13, 3 दोस्तों में से 2 के जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता 0.992 है, तो उनके जन्मदिन समान होने की क्या प्रायिकता है। देखिए जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता दिया हुआ है और कह रहा है कि जन्मदिन समान होने की प्रायिकता बताइए। तो इस तरह के सवाल में हम आपको बताए हैं कि जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको 1 में से घटा दीजिएगा, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए उसके जन्मदिन समान होने की जो प्रायिकता होगा वो कितना होगा, तो 1 में से इस वैल्यू को घटाएंगे 0.992, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लिख करके 000 हम अपने मन से लिख सकते हैं। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, दशमलव है, ये 0 इधर चला गया है, 1 इधर हासिल हो गया तो बचा 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0। तो ये जो है ये प्रायिकता है उनके जन्मदिन समान होने की। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए 2 का पहला, इसमें ये सब संख्या दिया हुआ है और कहता है कि कौन संख्या इसमें है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। पहला देखिए 2/3 है। ठीक है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता भिन्न हो सकती है और भिन्न में भी एक कंडीशन है कि अंश का जो मान होता है वो हर से छोटा होता है। तो यहाँ पे अंश देखिए छोटा है हर से और भिन्न में है, तो ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -0.5, और जब हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि कभी भी किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऋणात्मक दिया हुआ है, यानी कि ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। यही आपका उत्तर हो गया। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो ऋणात्मक कभी नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट में हम आपको पढ़ा चुके थे। तो 2 का पहला, इसमें जो उत्तर होगा वो -0.5 होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक वैल्यू है और ऋणात्मक वैल्यू कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसमें देखिए दूसरा में 0.5, तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी प्रायिकता का जो मान होता है 0 से लेकर के 1 तक होता है। ठीक है, तो 0.5 ये दोनों के बीच में है, तो ये हो सकता है। फिर देखिए 1.5, ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है उसका जो अधिकतम मान होता है 1 होता है, 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 1.5 क्या है, 1 से बड़ा वैल्यू है, तो ये प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो इसमें जो उत्तर होगा वो 1.5 हो जाएगा और इसमें जो होगा वो -0.5 होगा। तो ये आपका उत्तर हो गया।